सुशांत घाटसावळीकर, न्यूज माझा महाराष्ट्रामध्ये तुमचं स्वागत। आजच्या ठळक बातम्या। न्यूज माझा महाराष्ट्राच्या ब्रेकिंग न्यूजचे सहप्रायोजक आहेत अंबिका मल्टी सर्व्हिसेस बीड। भारतरत्न महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जीवनावर आधारित एक महामानव या मालिकेत आंबेडकर यांच्या मोठ्या बहिणींची म्हणजेच गंगाबाईची भूमिका करणाऱ्या अभिनेत्री सपना देवळकर त्यांच्या या भूमिकेमुळे खूप प्रसिद्ध झाल्या असून त्यांना अनेक सिरियल तसेच चित्रपटामध्ये आता ऑफर येऊ लागल्या आहेत। हातोहात कष्ट करून त्यांनी यशाचे हे शिखर गाठले आहे। चला तर त्यांच्या या यशस्वी कामगिरीबद्दल जाणून घेऊया। अभिनेत्री सपना देवळकर यांच्यासोबत न्यूज माझा महाराष्ट्राचे आमचे अमरावती अकोला ब्युरो रिपोर्टर नरेशजी वानखडे आणि राहुल वानखडे यांनी घेतलेल्या या स्पेशल रिपोर्टमधून। मैं नरेश वानखड़े न्यूज़ माझा महाराष्ट्र में आपका सहर्ष स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच में महामानव डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इनके सीरियल की अभिनेत्री सपना देवलकर जी है। हम न्यूज़ माझा महाराष्ट्र की तरफ से उनका स्वागत करते हैं। सपना जी थैंक यू, धन्यवाद आपका। सपना जी, आपने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इनके बहन का रोल आपने किया है, तो आप उस रोल के बारे में आपको क्या मुसीबतें आई और कैसा आपने उस रोल को हैंडल किया, उसके बारे में आप थोड़ा हमको बताइए। हाँ, तो मुसीबतें तो कुछ नहीं मैंने बहुत गर्व की बात है मेरे लिए कि मैंने बाबा साहेब आम्बेडकर की बहन का कैरेक्टर निभाया है। तो मैंने ऑडिशन दिया था 2000। ऐसे सोचा नहीं था कि मैं एक्टिंग में कभी करियर करूँगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी बात हो जाती है एक्टिंग में कुछ सोचना। मुझे अभी भी याद है जब स्कूल में सर पूछते थे मुझसे कि बच्चों को पूछते थे कि क्या बनना, बड़े होकर क्या बनोगे, तो कोई कहता था डॉक्टर बनूंगा, कोई कहता था इंजीनियर बनूंगा। तो मुझे तो बहुत शर्म आती थी ऐसे बोलूँ कि सर मैं बड़ी होकर एक्टर बनूंगी। तो मैं झूठी बोल देती कि हाँ मैं इंजीनियर बनूंगी और डॉक्टर बनूंगी। तो जब बाद में जब पापा ने भी बहुत मोटिवेट किया, मुझे डांस क्लास ज्वाइन करनी थी। तो यहाँ तो लड़कियाँ नहीं जाती थी नाचने वाचने, तो बड़ा वैसी चीज़ हो जाती थी। लेकिन पापा ने पूरा सपोर्ट किया, मम्मी पापा ने। मेरी बड़ी सिस्टर है सोनिया देवड़कर, उनको और मुझे डांस क्लास में लगाया। तो तब से ना एक थोड़ा सा इच्छा जागी कि नहीं, जब फैमिली साथ में है तो सब कुछ कर सकते, फिर दुनिया कुछ भी बोले मैटर नहीं करता। तो मम्मी पापा ने फिर डांस क्लास लगाया और उसके बाद थोड़ी सी ना रुचि और बढ़ने लगी। तो डांस तो अच्छा लगता ही था, लेकिन एक्टिंग भी बहुत अच्छी लगती थी। जैसे 26 जनवरी होता था, 15 अगस्त होता था, तो हम ना नाटक वाटक प्ले करते थे स्कूल में। तो मुझे ज़्यादा डांस से एक्टिंग अच्छी लगने लगी थी जी। तो फिर ऐसे करते करते मैंने सोचा कि पापा मम्मी से बोला कि पापा मम्मी अब मुझे इसी में कुछ करना है। तो पता इन्हें, क्योंकि हम लोगों को नॉलेज ही नहीं था, क्योंकि कोई था ही नहीं ना कि एक्टिंग लाइन से। तो बोला कि ठीक है देख लो, यहाँ गांव में तो कुछ हो नहीं सकता, कुछ होना है तो बॉम्बे में ही होगा। तो मुझे मेरे फ्रेंड थे कुछ दिल्ली में, मेरी नानी एक्चुअली दिल्ली में रहती है। तो उन्होंने बताया कि अगर एक्टिंग में कुछ करना है तो दिल्ली में थिएटर जैसे स्कूल होता है, एक्टिंग जहाँ सिखाई जाती है, ओपन थिएटर कहते हैं उसको। हाँ, तो किसी ने कहा कि आप अगर करना है तो आप दिल्ली आ जाओ, दिल्ली में आप सीखोगे तो मैं अपनी नानी के पास शिफ्ट होगी, मैं और मेरी बड़ी सिस्टर। तो फिर मैं वहाँ पे ब्लैक पर्ल आर्ट करके एक थिएटर ग्रुप था मंडी हाउस में। तो मैं वहाँ पे मैंने 2 या 3 साल, पूरे 3 साल मैंने कोर्स किया है जी। वहाँ पे एक्टिंग सिखाई गई और ये, लेकिन ना एक्ट वहाँ पे मतलब सीखने के लिए ठीक है, लेकिन वहाँ ना कोई मतलब आपको पेमेंट और पैसे मतलब कमा नहीं सकते थे। और मुझे ऐसा था कि मम्मी पापा को भी देखना है, बेटा नहीं है, तो कि ऐसा मैं कुछ करूँ जिससे मैं एक्टिंग भी कर सकूँ और मेरी इनकम भी हो। तो फिर वहाँ पे हमारे गुरु थे जो हमें सिखाते थे, उन्होंने कहा कि अगर तुम इतना अच्छा कर रही हो अभी, तो तुम बॉम्बे चली जाओ। हाँ, बॉम्बे में एक्टिंग में आप ऑडिशन दो, अगर आपको काम मिलता है तो फिर क्या है ना, वो आपको पैसे भी देते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ हम सीखते थे और प्ले करने अलग अलग गांव जाते थे, अलग अलग शहर जाते थे। तो बैंगलोर वगैरह मैंने बहुत, कोलकाता वगैरह में बहुत प्लेस किए। तो फिर हमारे कुछ ग्रुप के 4-5 लोग थे मेरे साथ, मेरी 2-3 फ्रेंड थी और कुछ लड़के थे। तो हम लोग सब फिर दिल्ली से 2017 में हम बॉम्बे शिफ्ट हुए। फिर बॉम्बे तो वैसे ही, मैं बस इतना ही बोलूँगी कि सपने देखो, सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है, चाहे पूरे हो या ना हो। अगर आप सोचोगे ही नहीं किसी चीज़ के बारे में तो उसको पूरा ही नहीं कर पाओगे। कहते हैं ना, ख्वाब हमेशा बड़े देखने चाहिए। सही बात है। भले ही उसका आप 10% दो, 20% दो, लेकिन जब आप 50-60 साल के होंगे तो आपको रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने जो सोचा वो किया नहीं। तो सपने देखने चाहिए और जब आप पूरी शिद्दत से उसको करने की कोशिश करते हो तो ज़रूर पूरे होते हैं।
मतलब आपका कहना है कि आप हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए, वो लक्ष्य पूरा करने के लिए एक जिद्द भी होनी चाहिए, है ना? ऐसा आपका कहना है ना? तो हम भी आपके इस क्षेत्र के लिए, और आपने हमारे बीच में कीमती समय दिया, और आपने हमारे न्यूज़ चैनल का तरफ से हम आपका धन्यवाद करते हैं। और न्यूज़ माझा महाराष्ट्र के सब प्रेक्षकों को हम अनुरोध करते हैं कि सपना देवलकर को आप देखें, और उनका जो सीरियल है, अभी नया आपका कौन सा सीरियल है? अभी तो कुर्बान हुआ चल रहा था, अभी आगे और आने वाला है। स्टार प्लस के लिए अभी शूट चालू हो जाएगा, तो मैं अनाउंस नहीं कर सकती क्योंकि कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। तो जब हो जाएगा रिलीज़ तो मैं डेफिनेटली बताऊंगी। तो हम आपको न्यूज़ माझा महाराष्ट्र की तरफ से हम आपका स्वागत करते हैं, और आपने हमारे बीच में आके कीमती समय दिया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। आपल्यामध्ये सपना देवळकर यांचे आईवडील आहेत, तर आपण पण त्यांच्या मुलीने जे कामगिरी केलेली आहे आणि जे नाव त्यांचं रोशन केलेलं, त्याबद्दल आपण विचारूया की त्यांना त्यांच्या मुलीबद्दल काय सांगायचं आहे. मी सपना देवळकर यांचे वडील आहे. माझी पत्नी आणि आम्ही सपना देवळकरसाठी खूप प्रयत्न केले लहानपणापासून. मला 3 मुली आहेत, पण माझी मुलगी अभिनेत्री बनणार हे तिचं लहानपणापासून स्वप्न होतं. स्वप्न मी साकार करण्यासाठी खूप प्रयत्न केले. म्हटलं माझी छोटीशी दुकान आहे, छोटीशी दुकान चालवून तिचं मी भविष्य थोडं समोर नेलं म्हटलं, पण ती स्वतःच्या पायावर उभी राहिली. हेच मला माझ्यासाठी खूप गर्व आहे. म्हणजे तुम्हाला मुली आहेत याचं तुम्हाला गर्व आहे ना? हां हां हां. मला खूप गर्व आहे म्हटलं. अच्छा अच्छा. मुलीचं मला 3 मुली असून माझी हे 3 मुली नाही, माझी मुलं आहेत. अच्छा. यासाठी माझी छाती एकदम वर्चस्व म्हणून राहते की मी सपना देवळकरचा वडील आहे. नाही मी खूप हे आहे की असे माझे पॅरेंट्स भेटले आहे. माझे बाबा आणि आईनं म्हणजे नसते ना तर मी पोहोचू नाही शकत होती तिथपर्यंत. खूप सपोर्ट केलं. एक गावामध्ये की लडकी आहे, म्हणजे मुली आहे, 18 वर्ष झाली, लग्न करून द्या, हे ते असं नाही आहे. त्यांना खूप माझं सपोर्ट केलं आहे, आणि असे वडील आईबाप सगळ्यांना भेटायला पाहिजे. तर ठीक आहे, धन्यवाद. तुम्ही तुमचा किमती वेळ आमच्यामध्ये दिला, आणि या परिवाराने त्यांच्या 3 मुली आहेत त्यांच्या, आणि त्या 3 मुलीही त्यांच्यासाठी एक रोशनीसारख्या आहेत. आणि जसं म्हणतात ना, मुलापेक्षा मुलगी बरी प्रकाश देते दोन्ही घरी, तसंच त्यांच्या मुली त्यांच्यासाठी एक प्रकाशमय. दिल्ली से 2017 में हम बॉम्बे शिफ्ट हुए. फिर बॉम्बे तो वैसे ही सपने देखकर, अरे हम स्टेशन जाएंगे और हमको साइन कर लेंगे और हमें काम मिल जाएगा, ऐसे सपने लेकर आए थे. लेकिन ऐसा होता नहीं है. बहुत स्ट्रगल करना पड़ा. मैंने 2 साल बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मतलब क्योंकि मेरे फैमिली से मेंटली बहुत सपोर्ट था, लेकिन फाइनेंशियली नहीं था, क्योंकि इतने अच्छा बैकग्राउंड से नहीं थे. फादर की भी मेरी छोटी सी दुकान है, और घर चलाना और फिर वहाँ से पापा से पैसे मांगना, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती. तो इसीलिए मैंने वहाँ पे फ़िलहाल के लिए पार्ट टाइम जॉब करी थी. जी, मैंने पार्ट टाइम जॉब करी. तो मैं सुबह से शाम तक जॉब करती थी, और फिर शाम में ऑडिशन के लिए जाती थी. 4-5 बजे से 8 बजे तक ऑडिशन देती थी. ऐसे ही 1.5 साल बहुत चपले घसी है, बहुत स्ट्रगल किया है. एक टाइम के बाद गिव अप भी कर दिया कि अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि घर भी देखना है, और फिर उसके बाद खुद ही के ऊपर अगर मैं सारा टाइम लगा दूंगी तो मम्मी पापा को कौन देखेगा. बट कहते हैं ना कि मैंने कभी ऐसा, वो एक वक्त होता है जहाँ पे कितना भी मोटिवेटेड इंसान हो ना, एक बार हार मान ही जाता है फैमिली के आगे. अपने सपने हम फिर भी बुझा, मतलब कि ठीक है कोई बात नहीं. लेकिन फिर पापा ने बोला कि नहीं, अभी इतने साल 2 साल तुम लोगों ने किया ही है, तो थोड़े टाइम और ऑडिशन दे दे, क्या पता कुछ अच्छा हो जाए. तो फिर 2018 में मैंने ऑडिशन देना फिर वापस से शुरू किया, तो मुझे काम मिला. तो मैंने विघ्नहर्ता गणेश किया था पहला शो सोनी का, जहाँ पर मुझे कि ऐसा लगा कि नहीं अब चलो ठीक है, थोड़ा बहुत तो काम मिल रहा है तो मैं करती हूँ. तो फिर मैंने वो किया. फिर मैंने NTV का ही जय श्री कृष्णा किया था. जी, फिर वो करते करते NTV का फिर मेरे पास बाबा साहब के लिए, हाँ जी, एक महानायक डॉक्टर BR अम्बेडकर के लिए कॉल आया. तो उन्होंने कहा था कि ऐसा ऐसा कैरेक्टर है, भीम की बड़ी बहन का कैरेक्टर है गंगाबाई का, तो आप मतलब ऑडिशन दे दो, आ जाओ एक बार ऑफिस में, आ जाओ, मिल लो, मीटिंग कर लो. तो फिर मैं गई. तो वहाँ पे उनको मेरा ऑडिशन बहुत अच्छा लगा, और प्लस पॉइंट ये था कि मैं मराठी थी. तो उन्होंने फिर दूसरे दिन मैं वापस वही घर पे गई, पता नहीं होगा नहीं होगा, क्योंकि इतने ऑडिशन, मैंने हज़ारों ऑडिशन दिए होंगे, लेकिन वो ना सिलेक्शन बहुत कम चीज़ों में होता है, क्योंकि इतना कंपटीशन है वहाँ पर. सिर्फ हम ही नहीं है, इतने हज़ारों लोग हैं अच्छे खासे आए हुए.
तो फिर उसके बाद दूसरे दिन मुझे कॉल आ गया कि आप आ जाओ, आपका सिलेक्शन हो गया है। तो फिर ऐसे मेरी जर्नी शुरू हुई। फिर तब से लेकर अब तक मैं काम कर रही हूँ। उन्हीं की दया से मेरा पहला लाइफ का सबसे बड़ा शो तो वही था, एक महानायक डॉक्टर आंबेडकर, जिसकी वजह से लोग मुझे जानते हैं। हाँ, तो न्यूज माझा महाराष्ट्र या न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।